अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है, आगे से शुरू करते हैं। हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे थे, अब शुरू करते हैं एलिमेंट से। एलिमेंट की डेफिनेशन मैंने पीछे बता दी थी कि प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को, मतलब उसमें कोई और चीज़ ना मिल रही हो तो उसको एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट किससे बना होता है? एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है। ये सब्सटेंस की वो टाइप है जो बना होता है सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम मतलब एटम्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है लेकिन टाइप सेम हो जाए। मतलब एटम अब 118 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। गोल्ड है, गोल्ड, ये गोल्ड का सिंपल है। वैसे ओरम, इसको असल ये ओरम उससे निकला है, आई थिंक ये लैटिन वर्ड है, और उर्दू इंग्लिश में हम इसे गोल्ड कहते हैं। सुना इसका ये एक एलिमेंट है और हो सकता है ये एक से ज़्यादा एटम हो। अब हमें गोल्ड नज़र आता है, वो एक एटम तो नहीं ना। एक एटम तो हमने भी कहा कि हम देख नहीं सकते। जब एक एटम हम देख नहीं सकते लेकिन एलिमेंट हम देख पा रहे हैं तो वो मतलब एक एटम तो नहीं बना हुआ लेकिन है वो एलिमेंट। क्यों? वो सेम टाइप ऑफ एटम्स पे है। एटम सारे सेम है, वो हैं सारे ओरम के एटम है, तो इसलिए वो क्या है? एलिमेंट। और प्योर फॉर्म है। दो चीज़ें हैं, सब्सटेंस की पहले प्योर फॉर्म होनी चाहिए, दूसरी बात सेम टाइप ऑफ एटम से बनी होती है। सेम टाइप ऑफ एटम से बना दिया कि गोल्ड के साथ ऑक्सीजन ना जुड़ जाए, या जिस तरह हाइड्रोजन है, H हाइड्रोजन, ये भी क्या है? एक एलिमेंट है। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा किसी भी तरीके से तो ये अब एक एलिमेंट नहीं रहा है, ये एलिमेंट नहीं है, नॉट एन एलिमेंट। सेम टाइप ऑफ एटम को सिर्फ हम एलिमेंट कहते हैं। ये एटम सेम टाइप का नहीं है। हाँ, अगर ये ऐसे भी होता तो ये भी एलिमेंट में कंसिडर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको एलिमेंट नहीं, इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। इसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज। सेम टाइप ऑफ एटम्स ये एलिमेंट है। ये एलिमेंट 118 है आज मॉडर्न पीरियड टेबल में, लेकिन जब पहले अर्ली एजेस में 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए, उन सब के आपने नाम है। उसके बाद वो मेंडलीफ के टाइम में 63 एलिमेंट्स थे ऑलमोस्ट। उसके बाद ऐसे ऐसे डिस्कवर होते चले गए और आज 118 एलिमेंट्स हैं। मॉडर्न 118 एलिमेंट्स हैं, मे बी इससे ज़्यादा भी हो जाए लेकिन 118 तो हैं। अब हर एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुदा है। दुनिया सिर्फ 118 किस्म के एलिमेंट्स बन गए। हम यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो सारे तैयार करने हैं एमसीक्यूज़ के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रस्ट ऑफ बर्थ में, ओशन में परसेंटेजेस हैं, बस उसके रटे लाने हैं, लगा लेने हैं। अब एलिमेंट की भी आगे टाइप्स होती हैं। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। इलेक्ट्रॉन, अब आपको मैंने बता दिया था क्या? मेटल वो एलिमेंट की वो टाइप है जो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करना पसंद करती हैं, दे देना चाहती हैं। नॉन मेटल वो एलिमेंट की टाइप है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना यानी कि लेना चाहती हैं किसी। मेटालॉइड ये डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकती हैं, गेन भी कर सकती हैं, और तीसरा ऑप्शन भी इनके पास होता है, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये शेयर की तरफ जाती हैं। अब सोचने वाली ये बात है कि इलेक्ट्रॉन लूज, गेन और शेयर हो क्यों रहा है। मतलब अभी बताया मैंने पीछे वीडियोस में कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों लूज। पहली बात मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन स्मॉलेस्ट है, मतलब इसके मैस बहुत छोटा है, तो इसके मैस जाने से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा एटम को, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ही लूज या गेन हो सकता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का लूज गेन करना ही क्यों है? कोई भी काम एटम के हवाले से ज़िंदगी में कभी भी केमिस्ट्री में आए कि इसने ये काम क्यों किया है इस एटम ने या इस कंपाउंड ने, याद रखना हमेशा कोई भी काम स्टेबिलिटी के लिए होता है। केमिस्ट्री में हमेशा हर काम स्टेबिलिटी के लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है रिलेशन, स्टेबिलिटी और एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है। किसी भी चीज़ की, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लूज गेन शेयर होता है।
हर एटम चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? कम से कम 8 हो, वैसे 8 से ज़्यादा भी रख सकते हैं कुछ। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। अब वैलेंस शेल नहीं पता, शेल ही नहीं पता क्या है, शेल नहीं पता क्या। अब एटम के स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा सा चले जाते हैं। एटम किस चीज़ का बना हुआ है? एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस है। वैसे एटम ना 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, लेकिन अब आप 9th के बच्चे छोटे होते हैं, आप उनको 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की तरफ नहीं लेके जा सकते। एटम में एक सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जिस तरह सेल में होता है सेल का, और इसके बाहर ये शेल्स हैं। मैं बताती हूँ अभी शेल्स क्या हैं। न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का है, अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इधर रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उन्होंने छोटे छोटे से मतलब अपने रास्ते बना रखे हैं, उसमें रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर नहीं वो रह सकते, उन्होंने छोटे छोटे से रास्ते बना रखे हैं। जो रास्ते इलेक्ट्रॉन ने बना रखे ना, इसको कहते हैं हम शेल्स। वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उसको शेल कहते हैं। अब शेल काफ़ी सारे हो सकते हैं। सबसे पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में 8, इसके बाद बढ़ते जाते हैं, लेकिन कम से कम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके बाद जितने मर्जी शेल आ सकते हैं। आखिरी शेल सिर्फ ये नहीं, मतलब उस एटम का जो भी आखिरी शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन का नजर है। इसमें 2, इसमें 8, इसके बाद यहाँ पे बढ़ते जाते हैं शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, एक कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसलिए एक दूसरे को लेते रहते हैं। अब अगर यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, अब कोई उसको 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना देगा, तो उसको क्या करेगा? किसी कोई भी एलिमेंट है उसको ये देना पड़ेगा अपना 1 इलेक्ट्रॉन, अगर उसको स्टेबिलिटी चाहिए वो देगा, तो फिर उसका ये शेल ख़त्म हो जाएगा और उसके पास ये शेल वैलेंस शेल बन जाएगा। जब ये शेल उसका वैलेंस शेल बनेगा तो वो खुद ब खुद स्टेबल हो गया, ठीक है। ये होता है सोडियम के केस में, वो आयन बन जाता है। जब ये निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद एक एटम में बराबर होती है, हमेशा याद रखें। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है, तभी हमेशा हर एटम न्यूट्रल होता है जब तक वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन ना कर ले। अब किसी कोई एटम ऐसा है कि जिसके पास यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 1 2 3 4 5 6 7, तो अब वो 7 के साथ तो नहीं ना किसी को दे सकता, तो उसके लिए बेहतर क्या है, वो किसी से 1 ले ले, तो 1 लेके अपने 8 पूरे कर लेगा। अब उसका वैलेंस शेल यही रहेगा, उसको वैलेंस शेल अपना ज़ाया करने की जरूरत। और अगर किसी के पास 4 हैं तो कोई 4 तो नहीं ना देता, ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन 3 का हो सकता है। यानी कि कोई आइटम बहुत ज़्यादा सख्ती हो तो वो 3 दे सकता है, और कोई लेने पे आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले सकता है, इससे ज़्यादा कोई देता भी नहीं है, ना कोई लेता। तो फिर अगर किसी के पास 4 हो, वो क्या करे बेचारा? वो बेचारा फिर कुछ ना करे, वो फिर शेयर करे आपस में, 4 अपने जैसे या 4 किसी और आइटम से जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयरिंग कर ले। तो ये मेटलॉइड होते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। वैसे नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं और ये भी शेयर भी करते हैं। बहरहाल मेटल सिर्फ लूज ही करते हैं, ये शेयर नहीं करते हैं, ना ये गेन करते हैं। ये लूज गेन और शेयर तीनों कर लेते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड की सबसे अच्छी एग्जांपल सिलिकॉन है। अब हमारे दुनिया में ज़्यादातर मेटल है 80%, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्टेट, ये शेल, ये वो। एक दफ़ा जब दोबारा आएंगे मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी, लेकिन अगर किसी बच्चे को यहीं पे समझ आ जाती है, नहीं समझ आ रही है, आप कमेंट्स करके बताएं, मैं मज़ीद इस पर वो एक्सप्लेन कर दूँगी इस पर। लेकिन ये चीज़ें अब भी समझ आ जाएंगी तो फिर बाद में इतने इश्यूज़ नहीं होते। असल में यही चीज़ें तंग करती हैं। इसके बाद आता है सिंबल। सिंबल वैलेंसी। वैलेंसी सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ गया तो केमिस्ट्री आपकी बर्बाद है। सिंबल, कोई भी एलिमेंट है उसको हम लोग, मैंने आपने पीछे देखा होगा, मैंने गोल्ड लिखा तो मैंने AU लिख लिया, ओरम मैंने बताया उसको ओरम कहते हैं। AU लिखा है, मैंने पूरा नहीं लिखा, वो बाद में लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री वाले ऐसे शो करते हैं, गोल्ड, ये सिल्वर, मरकरी, ठीक है,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसको मैं सब हम सब ऐसे शो करता है। क्यों? इससे टाइम बचता है। अगर हमने एक रिएक्शन लिखना हो जैसे लिथियम, अब इतना टाइम लगा मुझे लिथियम लिखने में। अगर हमने लिखना हो हाइड्रोजन ने 5 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बन गया वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बन गया वाटर, वाटर ठीक है, 2 यही वाटर के मॉलिक्यूल, 2 इसके, ठीक है। अब देखिए कितना टाइम लगा। अगर मैं इसकी जगह स्पीडली ऐसे लिख दूँ, और देखिए अब बैलेंसिंग करना भी आसान है। अब बैलेंसिंग में भी पता चल रहा है कि 2 क्यों आया, ये इधर क्यों आया, यहाँ 1 क्यों, इसलिए सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है। सिंबल्स टाइम बचाने के लिए, सिंबल्स की एलिमेंट को जो एब्रीवेशन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको सिंबल कहते हैं। आमतौर पे सिंगल वर्ड यूज़ होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर, दोनों के लिए ए आ रहा। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट तो नहीं करना, तो मुश्किल हो गया ना, तो फिर उनके साथ एक ओल्ड लेटर लिखा जाता है। ये फिक्स होते हैं, 118 एलिमेंट ये फिक्स है, ये याद करने पड़ते हैं सिंबल, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसकी सिंबल की इम्पोर्टेंस होती है। सिंबल आमतौर पे या तो लैटिन वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड्स होते हैं, या वो होते हैं इंग्लिश लेटर से लिए जाते हैं। इंग्लिश लेटर बहुत कम है, ज़्यादातर ग्रीक और लैटिन है। सिंबल का फ़ायदा क्या है? सिंबल टाइम सेविंग है, सिंबल टाइम बचाता था, ठीक है, और इसको पढ़ना और लिखना आसान है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। टाइम सेविंग है और इजी टू रीड एंड राइट। ये सिंबल की इम्पोर्टेंस है। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन शायद ना भी आए, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए इम्पोर्टेंस। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है। और इसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा। वैलेंसी अगर समझ आ गया तो आप समझिए आपको आज का लेक्चर का फ़ायदा हो गया, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। वैलेंसी क्या है? एक एटम या एक एलिमेंट कितने मज़ीद एलिमेंट के साथ या कंबाइन होता है, अदर एलिमेंट्स। वैलेंसी की 2 डेफिनेशन होती है। असल में वैलेंसी की भी 2 टाइप्स हैं, कोवैलेंसी और आयनिक वैलेंसी। और आयोनिक वैलेंसी ये कोवैलेंसी है, और आयनिक वैलेंसी होती है कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किए में उसने, वो भी उसकी वैलेंसी होती है, लेकिन आयनिक वैलेंसी। अब कोवैलेंसी और आयनिक वैलेंसी में ये कोवलेंट बॉन्ड के लिए होती है, कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और ये आयोनिक कंपाउंड होता है। कोवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं, सब्सटेंस के टाइप्स में है ये। आयनिक कंपाउंड या स्पीशीज, ये दोनों आ जाते हैं। अच्छा, अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि कितने एटम थे? जैसा कार्बन है, मैंने बताया था कि कार्बन जो है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब ये 4 दे नहीं सकता। अब या तो ये एक्सेप्ट कर सकता है किसी दूसरे से, या शेयर कर सकता है। अब ये क्या करेगा? शेयर करेगा, लूज गेन नहीं कर सकता। इसके पास सिर्फ एक ही शेयर करेगा। ये इसने 4 हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके पास। तो अब ये इसकी वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, क्योंकि इसने कितने से शेयर किया, कितने एलिमेंट है? 4 से। अलग 1 2 3 4, ये नहीं देखना कि एक सेम टाइप है तो इसमें 1 वैलेंसी, नहीं है तो 4